मित्रों, आज की यह कथा कोई साधारण कथा नहीं है। यह वह दिव्य कथा है जिसको सुनने मात्र से और अपने जीवन में उतारने मात्र से मनुष्य के कोटि कोटि पाप नष्ट होकर उसे जीवन में संतोष, शांति और धन संपदा, ऐश्वर्य सभी प्राप्त होते हैं माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से। किंतु यह कथा आखिर किस बात की ओर इशारा करती है, उसे बहुत ही ध्यान से और शांत मन से सुनिए। हो सकता है आप आज तक कुछ ऐसी गलती कर रहे हो जिसके बारे में आपको जानकारी ही ना हो और आप इसी गलती के कारण गरीब और असंतोष में अपना जीवन जी रहे हो। प्रिय मित्रों, भाइयों और बहनों, आपसे सिर्फ एक विनम्र निवेदन है, आप इस कथा को एक बार पूरा अवश्य सुने और इसे अपने जीवन में उतार कर देखें। आपको अपने जीवन में चमत्कार होता हुआ दिखेगा। वह शांत मन से कथा को पूरा ध्यान से जरूर सुने। दूर क्षीर सागर की अनंत शांति में भगवान विष्णु अपने शेष नाग पर विश्राम कर रहे थे। माता लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा कर रही थी। चारों ओर दिव्य आभा, श्वेत तरंगों की मंद गूंज और सुगंधित कमलों की सुगंध फैली हुई थी। उसी समय वीणा बजाते हुए देवर्षि नारद वहां पहुँचे। उन्होंने विनम्रता से दोनों को प्रणाम किया। माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर बोली, कहो नारद, आज क्या समाचार लाए हैं? तब नारद बोले, हे माते, आज मैं कोई समाचार नहीं लाया बल्कि एक प्रश्न लेकर आया हूँ। माता लक्ष्मी ने कहा, कहो कौन सा प्रश्न है नारद? नारद ने हाथ जोड़कर कहा, हे माते लक्ष्मी, हे प्रभु विष्णु, सृष्टि के पालन करता, मुझे आप दोनों से एक प्रश्न पूछने की अनुमति दे। मैंने देखा है कोई घर समृद्ध है, कोई निर्धन, कोई भक्त सुखी है, कोई सदा संघर्षरत। हे माते, कृपा कर बताइए, आप किन कारणों से किसी घर में स्थायी रूप से वास करती हैं और किन कारणों से वहां से चली जाती हैं? माता लक्ष्मी ने मुस्कुराकर कहा, देवर्षि, तुम्हारा प्रश्न सदा की भांति उत्तम और जन कल्याणकारी है। यह सत्य है कि मैं हर घर में आती हूँ, परंतु हर घर में रुकती नहीं। मेरे रहने या जाने का कारण केवल धन नहीं बल्कि मनुष्य का आचरण है। भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, हे लक्ष्मी, आज अपने प्रिय भक्त नारद को बताओ कि तुम्हारे रहने और जाने के रहस्य क्या है, क्योंकि संसार को जानना चाहिए कि लक्ष्मी केवल पूजन से नहीं सदाचार से प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी ने विनम्र स्वर में कहा, हे प्रभु की आज्ञा से सुनो। नारद, मैं आप उस घर में सदा वास करती हूँ जहाँ सत्य, श्रम, सेवा तीनों रहते हैं, जहाँ बड़ों का सम्मान, स्त्रियों का आदर और अतिथि का सत्कार होता है, जहाँ धन को साधन माना जाता है, साध्य नहीं, वहाँ मैं स्वयं को सौंप देती हूँ। परंतु जहाँ अहंकार, कलह, झूठ और अपवित्रता होती है, वहाँ मेरा ठहरना असंभव है। मैं वहाँ नहीं रह सकती जहाँ लोग धन के लिए धर्म भूल जाते हैं। नारद ने गंभीरता से पूछा, हे माते, आपने कहा कि आप धन नहीं आचरण से प्राप्त होती हैं। क्या आप यह समझा सकती हैं कि सच्ची लक्ष्मी किसे कहते हैं? माता लक्ष्मी ने कहा, सच्ची लक्ष्मी केवल सोने चांदी में नहीं होती नारद, मेरे अनेक रूप है। जो घर में संतोष है वह भी मेरा ही रूप है, जो मन में भक्ति है वह भी मेरा ही रूप है, जो वाणी में मधुरता है वह भी मेरा रूप है, और जो हाथों में सेवा और श्रम है वही मेरा सबसे पवित्र स्वरूप है। इसलिए मैं उस घर में नहीं जाती जहाँ धन है पर दया नहीं, जहाँ पूजा है पर प्रेम नहीं, जहाँ दीपक है पर हृदय अंधकार में है। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, देवर्षि, यही कारण है कि मैं और लक्ष्मी साथ रहते हैं, क्योंकि मैं धर्म का प्रतीक हूँ और वह समृद्धि की प्रतीक। जहाँ धर्म और समृद्धि साथ हो वही सच्चा वैकुंठ बनता है। नारद ने भावुक होकर कहा, हे प्रभु, हे ना माते, आज आपने संसार का बड़ा रहस्य खोल दिया। अब मैं यह संदेश सबको दूंगा कि लक्ष्मी को बुलाना सरल है पर उन्हें रोकना कठिन है, और उनका ठहरना केवल भक्ति, विनम्रता और सेवा से संभव है। माता लक्ष्मी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ नारद, जहाँ भी जाओ यह संदेश दो कि मैं उस घर में सदा वास करती हूँ जहाँ सुबह
तुलसी के पास दीपक जलता है, जहाँ कोई भूखा नहीं सोता, जहाँ वाणी में कटुता नहीं और जहाँ हर दिन धन्य है हूँ। प्रभु, जो तुमने दिया यह कृतज्ञता सुनाई देती है। भगवान विष्णु ने कहा, नारद, यही सृष्टि का धर्म है। जहाँ कर्म और करुणा है वहाँ लक्ष्मी है, जहाँ अहंकार और असमंजस्य है वहाँ शून्यता है। नारद ने कहा, हे माते लक्ष्मी, हे प्रभु विष्णु, आजकल पृथ्वी पर एक अजीब स्थिति दिखाई देती है। मनुष्य के पास धन, साधन, वैभव सब कुछ है, फिर भी उसके जीवन में शांति नहीं है। हर व्यक्ति व्यस्त है पर प्रसन्न नहीं। कृपा कर बतलाइए, इसका कारण क्या है? माता लक्ष्मी ने कोमल पर गंभीर स्वर में कहा, हे नारद, तुम्हारा प्रश्न समय के युग का प्रश्न है। सुनो, यह कलयुग का श्रम है। लोगों ने धन तो प्राप्त कर लिया परंतु धर्म खो दिया है। उनके पास साधन है पर साधना नहीं, उनके पास ऐश्वर्य है पर संयम नहीं। वे बाहर से संपन्न दिखते हैं पर भीतर से शून्य हैं। उनका मन स्थिर नहीं क्योंकि उनका आचरण अस्थिर है। नारद ने पूछा, हे माते, क्या धन और ऐश्वर्य अशांति का कारण बन सकते हैं? माता लक्ष्मी ने कहा, नहीं नारद, धन स्वयं दोषी नहीं, धन तो मेरा स्वरूप है, परंतु जब मनुष्य धन का उपयोग अहंकार, प्रदर्शन और स्वार्थ के लिए करता है तब वही धन माया बन जाता है, और जब धन धर्म से अलग हो जाता है तब वह शांति को निगल लेता है। कलयुग में लोग धन को साधन नहीं बल्कि ईश्वर मानने लगे हैं, और जब धन भगवान बन जाता है तब मनुष्य का हृदय पत्थर बन जाता है। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे लक्ष्मी, सत्य कहा तुमने। धन तब तक वरदान है जब तक वह धर्म का साथी है, पर जब वह अहंकार का साथी बन जाए तो वह विनाश का कारण बन जाता है। माता लक्ष्मी ने कहा, हे नारद, कलयुग के मनुष्य ने धन को जीवन का लक्ष्य बना लिया है, पर लक्ष्य होना चाहिए धन का सदुपयोग। धन तब पवित्र होता है जब वह सेवा, दान और सहायता में लगता है, पर जब वही धन दिखावे, विलासिता और दूसरों की तुलना में लगता है तो वह मन में ईर्ष्या और असंतोष बो देता है। नारद ने विनम्रता से पूछा, हे माते, तो क्या केवल गरीब ही शांत रह सकता है? माता लक्ष्मी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं नारद, शांति का धन गरीब या अमीर से नहीं जुड़ा, वह आचरण और मनोभाव से जुड़ा है। कई निर्धन लोग संतोषी हैं इसलिए समृद्ध है, और कई धनवान लोग असंतोषी है इसलिए दरिद्र है। स्मरण रखना, सच्चा धन वही है जो दूसरों के काम आए। जो व्यक्ति अपने धन का उपयोग केवल अपने लिए करता है वह भौतिक रूप से धनी पर आध्यात्मिक रूप से निर्धन होता है। भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, यही कारण है नारद कि मैंने स्वयं कहा था, धर्मो रक्षति रक्षिता। तब तक धन धर्म की सीमा में रहेगा जब तक वह लक्ष्मी कहलाएगा, पर जब वह सीमा लांघ देगा तब वह मोह और माया बन जाएगा। नारद ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, हे ना माते, तो कृपा कर बतलाइए, कलयुग के मनुष्यों को क्या करना चाहिए कि धन के साथ शांति भी बनी रहे? माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया, हे नारद, यह तेरा सरल उपदेश सबको सुना देना। यह मेरा सरल उपदेश सबको सुना देना। पहला, धन को साधन मानो, साध्य नहीं। दूसरा, हर आय में से एक अंश सेवा और दान में लगाओ। तीसरा, कभी भी ईर्ष्या और तुलना मत करो। चौथा, धन से पहले धर्म को रखो। पांचवा, हर सफलता के लिए ईश्वर का आभार मानो। जो मनुष्य इन 5 नियमों का पालन करता है वह चाहे निर्धन हो या धनी, मैं सदैव उसके घर में स्थायी रूप से रहती हूँ। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, और स्मरण रखना नारद, जहाँ लक्ष्मी धर्म के साथ होती है वही सच्चा वैकुंठ बनता है। बाकी धन, वैभव, सोना सब क्षणिक है। नारद ने कहा, हे माते लक्ष्मी, हे प्रभु विष्णु, मैंने पृथ्वी पर विचरण किया और एक विचित्र दृश्य देखा। मनुष्य के पास धन, वैभव, साधन, मन, यंत्र, भवन सब कुछ है, परंतु उसके चेहरे पर संतोष नहीं। वे सुख की खोज में दौड़ते हैं पर हर दिशा में केवल अशांति उन्हें घेर लेती है। हे माते, इसका क्या कारण है?
माता लक्ष्मी ने गहरी सांस लेकर कहा, हे नारद, यह कलयुग का सबसे बड़ा भ्रम है। मनुष्य ने भोग को सुख और विलास को जीवन समझ लिया है। उनकी भोग विलास की आदतें उन्हें बाहर से संपन्न दिखाती है, पर भीतर से खोखला बना देती है। भोग का आकर्षण धीरे धीरे उनके मन की शांति को निगल जाता है। नारद ने विनम्रता से पूछा, हे माते, क्या भोग विलास का त्याग ही शांति का मार्ग है? माता लक्ष्मी ने कहा, नहीं नारद, भोग बुरा नहीं, जब तक वह संयमित है। समस्या तब शुरू होती है जब आवश्यकता और लालसा का अंतर मिट जाता है। कलयुग में मनुष्य की आवश्यकता छोटी है, पर लालसा असीम हो गई है। वह हर वस्तु को चाहता है, केवल पाने के लिए, समझने के लिए नहीं। भोग तब तक आनंद देता है जब तक वह जीवन का हिस्सा है, पर जब वह जीवन का उद्देश्य बन जाए तब वह विनाश का कारण बनता है। भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, हे लक्ष्मी, तुम सत्य कहती हो। जब मनुष्य भोग में डूबता है तो उसका मन बाहरी आकर्षण में बंध जाता है। वह स्वयं को वस्तुओं में खोजने लगता है, पर आत्मा की आवाज सुनना भूल जाता है। और जब आत्मा मौन हो जाती है तब मनुष्य भीतर से रिक्त हो जाता है। माता लक्ष्मी ने आगे कहा, हाँ प्रभु, कलयुग का मनुष्य अपने मन को संतुष्ट करने के बजाय उसे निरंतर इच्छाओं के बोझ से दबाता है। हर नई वस्तु के साथ वह कुछ पल का सुख पाता है, पर अगले ही क्षण असंतोष लौट आता है। वह असंतोष ही उसकी मानसिक कमजोरी का मूल कारण है। नारद ने पूछा, हे माते, तो क्या यही कारण है कि आजकल लोग अत्यधिक तनाव, चिंता और दुख में जी रहे हैं? माता लक्ष्मी ने कहा, हाँ नारद, यही कारण है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर संयम नहीं रखता, वह मन का स्वामी नहीं, दास बन जाता है। कलयुग का मनुष्य स्वयं अपने मन का बंधक बन गया है। उसके पास सब कुछ है, पर संतोष नहीं। वह बाहरी सुख की खोज में है, जबकि वास्तविक आनंद भीतर है। स्मरण रखना, भोग आत्मा को नहीं, अहंकार को तृप्त करता है, और जहाँ अहंकार बढ़ता है वहाँ शांति घट जाती है। भगवान विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ कहा, हे नारद, मनुष्यों को यह सीखना होगा कि सुख वस्तुओं में नहीं, बल्कि उनके उपयोग की भावना में है। यदि धन का उपयोग सेवा में हो तो वही भोग साधना बन जाता है, पर यदि धन का उपयोग प्रदर्शन में हो तो वही साधना पाप बन जाती है। नारद ने हाथ जोड़कर कहा, हे माते, तो कृपा कर यह बतलाइए, कलयुग का मनुष्य इस भोग के जाल से कैसे बाहर निकले? माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया, हे नारद, उन्हें 4 नियम स्मरण करा देना। पहला, भोग से पहले योग रखो, जीवन में संयम और आत्म नियंत्रण हो। दूसरा, धन से पहले धर्म रखो, जो कमाओ उसे पवित्र मार्ग से कमाओ। तीसरा, सुख से पहले संतोष रखो, जो है उसमें आनंद रखो। चौथा, विलास से पहले विचार रखो, हर कार्य से पहले सोचो क्या यह आवश्यक है। जो इन 4 दीपों को अपने जीवन में जलाता है वह कलयुग में भी शांत, संपन्न और संतुष्ट रहता है। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, और स्मरण रखना नारद, लक्ष्मी भोग से नहीं, योग से प्रसन्न होती है। जो संयमित जीवन जीता है उसके घर में समृद्धि और शांति दोनों स्थायी रहती है। नारद ने भावुक होकर कहा, नारायण नारायण, अब मैं यह संदेश पृथ्वी पर सबको दूंगा। क्षीर सागर में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु से संवाद के बाद देवर्षि नारद वीणा बजाते हुए पृथ्वी पर आए। उनका उद्देश्य था माता लक्ष्मी का संदेश मानव समाज तक पहुंचाना। वे एक नगर से गुजर रहे थे। वहां उन्होंने देखा एक विशाल भवन, सुंदर सजावट, परंतु अंदर से असंतोष और चिंता की आवाजें आ रही थी। वह घर एक धनी व्यापारी का था। व्यापारी ने नारद को देखा और विनम्रता से प्रणाम किया। नारायण नारायण देवर्षि, आपके चरण मेरे घर में पड़े, मैं धन्य हुआ। पर एक बात समझ नहीं आती, मैं रोज 100 दीप जलाता हूँ, माता लक्ष्मी की आरती करता हूँ, पर फिर भी मेरे मन में धन रुकता नहीं, मेरे घर में धन रुकता नहीं। मेरी दौलत आती है और चली जाती है। हे मुनिवर, बतलाइए ऐसा क्यों होता है? नारद ने मुस्कुराकर कहा, व्यापारी,
यह प्रश्न तो वही है जो मैंने स्वयं क्षीर सागर में माता लक्ष्मी से पूछा था। तुम दीपक तो जलाते हो, पर तुम्हारा मन भी प्रकाशित होता है? व्यापारी ने थोड़ा चौंक कर कहा, मन प्रकाशित? मैं समझा नहीं मुनिवर। मैं सोने की थाली में पूजा करता हूँ, रजत के दीप जलाता हूँ, और फिर और क्या चाहिए देवी को? नारद ने गंभीर स्वर में कहा, लक्ष्मी सोने की थाली में नहीं, सत्य और सेवा के पात्र में प्रसन्न होती है। तुमने दीप बाहर जलाए, पर तुम्हारे भीतर का दीपक बुझा हुआ है। तुम पूजन तो करते हो, पर तुम्हारी वाणी में कठोरता, कर्म में छल और हृदय में लोभ है। ऐसे में लक्ष्मी तुम्हारे द्वार तक आती है, पर भीतर नहीं आती। व्यापारी ने विनम्र स्वर में पूछा, हे नारद, पर मैंने कभी किसी से अन्याय नहीं किया। मैं दान भी देता हूँ, मंदिर भी बनवाया है। नारद ने कहा, दान का अर्थ केवल सोना देना नहीं होता। दान का अर्थ मन का त्याग है। तुम दान देते हो प्रसिद्धि के लिए। तुम्हारी सेवा में विनम्रता नहीं, दिखावा है। जो दान मैंने दिया कहकर दिया जाता है, वह पुण्य नहीं, अहंकार बन जाता है। और जहाँ अहंकार है, वहाँ लक्ष्मी नहीं रुकती। व्यापारी ने सिर झुकाकर कहा, तो हे मुनीश्वर, मुझे क्या करना चाहिए कि माता लक्ष्मी सदा मेरे घर में वास रहे? नारद ने कोमल स्वर में कहा, सुनो व्यापारी, लक्ष्मी को बांधा नहीं जा सकता, उन्हें आमंत्रित किया जा सकता है। वे वहीं रुकती है जहाँ ये 5 दीपक हर दिन जलते हैं। पहला सत्य का दीपक, जो झूठ और छल से दूर रहे। दूसरा श्रम का दीपक, जो मेहनत को पूजन समझे। तीसरा भक्ति का दीपक, जो हर कार्य से पहले ईश्वर का स्मरण करे। चौथा सेवा का दीपक, जो किसी की मदद बिना स्वार्थ करे। पांचवा संतोष का दीपक, जो हर कार्य से पहले ईश्वर का स्मरण करे। चौथा सेवा का दीपक, जो किसी की मदद बिना स्वार्थ करे। पांचवा संतोष का दीपक, जो मिला उसमें प्रसन्न रहे। इन दीपों का प्रकाश सोने के दीपक से अधिक उज्जवल है। जहाँ यह जलते हैं, वहाँ मैं स्वयं लक्ष्मी को देखता हूँ। व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए और वह भावुक होकर पूछने लगा, मुनिवर, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैंने पूजा को लेन देन बना दिया था। अब मैं अपने कर्मों से माता लक्ष्मी को प्रसन्न करूंगा, ना कि केवल दीपों से। नारद ने प्रसन्न होकर कहा, यही सच्ची पूजा है। लक्ष्मी पूजा में नहीं, आचरण में बसती है। व्यापारी जो अपने कर्मों से दूसरों का जीवन प्रकाशमान करे, वह सच्चा दीपक है। नारद अपनी वीणा बजाते हुए बोले, नारायण नारायण, स्मरण रखो, लक्ष्मी उस घर में स्थायी रूप से वास करती है जहाँ कर्म में सेवा, वाणी में मधुरता और मन में कृतज्ञता हो। देवर्षि नारद के जाने के बाद वह व्यापारी गहराई से सोच में डूब गया। पहली बार उसने अपने जीवन का मूल्य अपने धन से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से मापना शुरू किया। वह प्रत्येक दिन प्रातः उठकर घर की सफाई करता, मंदिर में दीप जलाता, भक्ति भाव से श्री हरि का नाम लेता, जाप करता। वह किसी भूखे को बिना भोजन के नहीं जाने देता और अपनी वाणी को मधुर बनाना सीख गया। धीरे धीरे उसके घर का वातावरण बदलने लगा। जहाँ पहले दिखावा था, वहाँ अब श्रद्धा आई। जहाँ शोर था, वहाँ अब शांति। एक रात दिवाली के दिन सारा नगर दीपों में जगमगा रहा था। व्यापारी ने अपने द्वार पर दिया जलाया और कहा, हे माँ लक्ष्मी, मैं अब आपको पाने नहीं, आपको समझने आया हूँ। उसी क्षण दिव्य प्रकाश उसके घर में के आंगन में माता लक्ष्मी का प्रकट होना हुआ। सुगंधित कमलों की वर्षा होने लगी। व्यापारी नतमस्तक हो गया। माता लक्ष्मी ने मधुर स्वर में कहा, व्यापारी, अब तूने मुझे पहचान लिया है। पहले तू केवल मुझे पाने का प्रयत्न करता था, अब तू मुझे सम्मान देना सीख गया है। मैं उसी के घर में सदा रहती हूँ जो भक्ति से अधिक भव्यता को महत्व नहीं देता। व्यापारी ने आंसू भरे नेत्रों से कहा, हे माते, मैं अंधा था, मुझे लगा था कि सोना और चांदी ही आप हैं, पर आज समझा आप तो उस अन्न के दाने में हैं जो भूखे को तृप्त करता है
उस दीपक की लौ में है जो अंधकारा मिटाती है, और उस विनम्र शब्द में है जो हृदय को शांति देता है। माता लक्ष्मी ने करुणा भरे स्वर में कहा, हाँ व्यापारी, यही सच्चा दर्शन है। मैं केवल धन की देवी नहीं हूँ, मैं सदाचार, श्रद्धा और संतोष की देवी हूँ। धन तो मेरा बाहरी रूप है, परंतु जहाँ भक्ति, कृतज्ञता और कल्याण बसती है, वही मेरा वास्तविक निवास होता है। व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, हे माते, अब मुझे बताइए कैसे मैं आपको सदा अपने घर में रोक सकूं। माता लक्ष्मी ने मुस्कुराकर कहा, स्मरण रखो यह 5 नियम जिनसे मैं कभी नहीं जाती। 1, भक्ति में दिखावा नहीं, भावना रखो। 2, धन कमाओ पर धर्म के मार्ग से। 3, अन्न, जल और श्रम का सम्मान करो। 4, वाणी में मधुरता और मन में विनम्रता रखो। 5, हर दिन ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहो। जहाँ यह 5 दीपक जलते हैं, वहाँ मैं स्थायी रूप से वास करती हूँ। व्यापारी ने कहा, हे माते, अब मेरे घर में दीपक केवल तेल से नहीं, भक्ति से जलेंगे। आपका यह आशीर्वाद मेरे वंश को भी धन्य करेगा। माता लक्ष्मी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तथास्तु। तेरे घर में अब धन के साथ शांति भी रहेगी, संपत्ति के साथ संस्कार भी, और समृद्धि के साथ संतोष भी, क्योंकि लक्ष्मी तभी स्थायी होती है जब धन धर्म से जुड़ा हो। यह कहकर माता लक्ष्मी धीरे धीरे दिव्य प्रकाश में विलीन हो गई। व्यापारी के घर में दीपक की लौ शांत और स्थिर जल रही थी, मानो स्वयं देवी उसमें वास कर रही हो। अगली सुबह नगरवासी बोले, कल रात व्यापारी के घर से कमल की सुगंध आ रही थी, जैसे स्वयं लक्ष्मी वहां उतरी हो। व्यापारी ने विनम्रता से कहा, नहीं, देवी तो हर जगह, हर उस घर में उतरती है जहाँ मन सच्चा हो और कर्म धर्म में हो। नारद मुनि वीणा बजाते हुए लोग कर में विचरण कर रहे थे। वे प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी के उपदेश सुनकर मनुष्य में शांति और धर्म का संदेश फैलाने निकले थे। चलते चलते वे एक भव्य और मनोहर नगर में पहुँचे। सड़कें चौड़ी, भव्य, नीचे लोग सजे धजे और वैभव से परिपूर्ण थे। हर व्यक्ति व्यस्त था, कोई वाहन में, कोई यंत्रों में, परंतु नारद ने देखा कि उनके चेहरों पर मुस्कान थी, पर आंखों में गहरी थकान और बेचैनी। नारद ने मन में कहा, नारायण नारायण, यह नगर तो स्वर्ग के समान है, पर यहाँ का वातावरण भारी क्यों लग रहा है। यह समृद्धि का नगर है, फिर भी हर मन अशांत क्यों है। थोड़ी देर बाद में एक भव्य महल जैसे घर के सामने विश्राम करने लगे। वहां अचानक शोर हुआ। एक महंगी गाड़ी दरवाजे से निकल रही थी और पीछे एक स्त्री दौड़ती हुई रो रही थी। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे और वह पुकार रही थी, रुको जरा, सुनो तो, क्या मेरे आंसू तुम्हारे कानों तक नहीं पहुँचते। गाड़ी दूर निकल गई। स्त्री वहीं खड़ी सड़क पर बैठी रह गई और सिसकने लगी। नारद मुनि धीरे से आगे बढ़े और बोले, हे देवी, कौन हो तुम? क्यों व्याकुल होकर रो रही हो? क्या कोई अनर्थ हुआ? स्त्री ने आंसू पूछते हुए कहा, हे महात्मन, मेरे पास सब कुछ है, धन, घर, गाड़ी, आभूषण, नौकर, और मेरे जीवन में प्रेम नहीं। मेरा पति दिन रात धन कमाने में व्यस्त है, पर कभी मुझसे 2 शब्द स्नेह के नहीं करता। हमारा घर महल जैसा है, पर उस महल में मौन और दूसरी की दीवारें हैं। मेरे बच्चे अपने कमरे में बंद है, पति अपने संसार में, और मैं इस शून्यता में। मुझे लगता है कि जैसे इस भव्यता ने हमें एक दूसरे से बहुत दूर कर दिया है। नारद ने गंभीर स्वर में कहा, देवी, तुम्हारे शब्द कलयुग की सच्चाई है। तुम्हारा दुख केवल तुम्हारा नहीं, बल्कि पूरे युग का है। आज मनुष्य के पास सुख के साधन है, पर सुख का स्रोत, संबंध और प्रेम उसे छीन गया है। जो घर पहले आरती और हंसी से गूंजते थे, अब वहाँ मोबाइल और मौन बोलते हैं। जहाँ हम का भाव था, वहाँ मैंने जगह ले ली है। स्त्री ने पूछा, हे मुनीश्वर, क्या यही कलयुग का धर्म है, जहाँ धन बढ़े पर स्नेह घटे? नारद ने कहा, नहीं देवी, धन बुरा नहीं, पर धन का अहंकार सबसे बड़ा अंधकार है। यह नगर संपन्न है, पर यहाँ के लोग अपने ही बनाए पिंजरे में कैद है। उन्होंने आराम तो पा लिया, पर ऐसा आत्म संतोष खो दिया। उनकी आंखें चमकती है, पर मन बुझ जाते हैं। जब जीवन का
केंद्र भोग बन जाता है तो योग लुप्त हो जाता है, और जहाँ योग संतुलन नहीं वहाँ शांति कैसे टिकेगी। स्त्री ने दुखी स्वर में पूछा, हे मुनीश्वर, क्या आप शांति का कोई मार्ग नहीं बता सकते? नारद ने मुस्कुराकर कहा, मार्ग है देवी, बस मनुष्य उसे भूल गया है। शांति बाहर नहीं, उसके मन की मर्यादा में है। जो अपने जीवन में संतुलन रखे, काम में भी भक्ति, भोग में भी संयम, धन में भी धर्म, वही सच्चा सुखी है। तुम अपने घर में दीप जलाना मत छोड़ो। एक दीपक ईश्वर के नाम और एक दीपक उस प्रेम के नाम जो खो गया है। जहाँ यह दीपक जलता है वहाँ लक्ष्मी स्वयं लौट आती है। स्त्री की आंखों से आंसू थम गए। उसने सिर झुकाकर कहा, हे मुनिवर, आप आज समझाइए कि सुख वस्तुओं से नहीं, मन की स्थिरता से है। आज से मैं अपने घर में दीपक शांति और संतोष के नाम पर जलाऊंगी। नारद मुस्कुराकर और बोले, नारायण नारायण, स्मरण रखो, जहाँ स्त्री का हृदय सच्चा हो वहाँ लक्ष्मी कभी दूर नहीं रहती, और जहाँ प्रेम की लौ जलती है वहाँ भोग भी योग बन जाता है। उस दिन के बाद वह स्त्री हर सुबह अपने घर के मंदिर को सजाने लगी। वह आंसू भरे नेत्रों से कहती, हे माँ लक्ष्मी, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए, अपनापन चाहिए। यदि मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो मुझे मार्ग दिखाइए। धीरे धीरे उसकी भक्ति सच्ची और निस्वार्थ हो गई। वह भोग और वरदान नहीं मांगती थी, बस शांति और स्नेह की कामना करती थी। एक दिन अमावस्या की शांत रात्रि में वह जब तुलसी के सामने दीपक जला रही थी, तब कमरे में एक दिव्य प्रकाश फैला। कमल की सुगंध चारों ओर छा गई और उस प्रकाश में स्वयं माता लक्ष्मी प्रकट हुई। माता लक्ष्मी ने मधुर स्वर में कहा, पुत्री, तेरी भक्ति और विनम्रता ने मुझे प्रसन्न किया। हे धन की देवी, मैं धन की देवी हूँ, परंतु मेरे हृदय में करुणा और शांति भी वास करती है। कहाँ तुझे क्या चाहिए? स्त्री ने कांपते स्वर में कहा, हे माते, मेरे पास सब कुछ है, भोजन, वस्त्र, धन, आभूषण, सुख सुविधाएं, पर मेरे जीवन में प्यार और अपनापन नहीं है। मेरा पति दिन रात अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं, और जब घर आते हैं तो उनके मन में केवल वासना और क्रोध होता है। तो मुझे सम्मान नहीं देते, मेरे आंसू नहीं देखते, मेरी आत्मा अकेली है। माते कभी कभी लगता है धन के इस महल में मैं सबसे निर्धन स्त्री हूँ। कृपा कर बताइए, चाहिए ऐसे जीवन में शांति कैसे मिले? माता लक्ष्मी ने करुणा भरे स्वर में कहा, पुत्री, तेरी बात सत्य है। कलयुग का सबसे बड़ा दुख यही है कि मनुष्य ने संबंधों को साधन और धन को लक्ष्य बना लिया है। जब धन जीवन का केंद्र बन जाता है तो प्रेम पीछे छूट जाता है। तेरा पति बुरा नहीं है, पर बस माया में भटका हुआ है। वह मुझे पाने की कोशिश कर रहा है, पर समझ नहीं पाया कि मैं प्रेम और शांति के बिना नहीं ठहरती। स्त्री ने विनम्र स्वर में कहा, हे माते, क्या मैं अपने जीवन को बदल सकती हूँ? क्या मेरी भक्ति से मेरे घर में प्रेम लौट सकता है? माता लक्ष्मी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ पुत्री, भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। तू केवल पूजा ना कर, बल्कि अपने आचरण से पूजा कर। मैं तुझे 5 नियम बताती हूँ। यदि तू इन्हें जीवन में धारण करेगी तो तेरे घर में केवल धन नहीं, प्रेम और शांति दोनों लौट आएंगी। स्त्री ने हाथ जोड़कर कहा, हे माते, वे 5 नियम कौन से हैं? माता लक्ष्मी ने कहा, पहला, प्रेम का दीपक जलाना सीख। हर दिन अपने घर में किसी एक व्यक्ति से मधुर वचन बोल, क्रोध के बदले करुणा रख। दूसरा, श्रद्धा को मार्ग बना, केवल मंदिर में नहीं, अपने हर कार्य में सच्चाई और समर्पण रख। तीसरा, दान और सेवा को आदत बना, किसी जरूरतमंद की सहायता कर, क्योंकि जहाँ करुणा जलती है वहाँ लक्ष्मी स्थायी होती है। चौथा, संतोष का अभाव कर, जो मिला है उसमें प्रसन्न रहना सीख। असंतोष मन की सबसे बड़ी दरिद्रता है। पांचवा, क्षमा का दीप जलाना ना भूल, अपने पति को भी क्षमा कर, क्योंकि उसका मन भटका है। बुरा नहीं, तेरी शुद्ध नीयत ही उसका परिवर्तन बनेगी। स्त्री की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, हे माते,
मैं वचन देती हूँ कि अब मेरे घर में केवल दीपक नहीं, प्रेम और क्षमा की रोशनी भी जलेगी। मैं अब किसी से शिकायत नहीं करूँगी, सिर्फ अपनी भक्ति से वातावरण बदल लूँगी। माता लक्ष्मी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्री, जब घर में स्त्री का हृदय निर्मल और क्षमाशील होता है तो उस घर में देवता स्वयं लौट आते हैं। तेरा प्रेम ही तेरे पति का मार्गदर्शक बनेगा। मैं तेरे घर में सदा वास करूंगी क्योंकि तूने मुझे पूजा नहीं समझा। यह सुनकर माता लक्ष्मी दिव्य प्रकाश में विलीन हो गई। स्त्री ने आंसुओं से भीगी आंखों से दीपक जलाया। अगले ही दिन उसके पति का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। जहाँ पहले मौन था वहाँ संवाद आने लगा, जहाँ क्रोध था वहाँ स्नेह लौट आया और उस घर में अब शांति का दीप सदा जलता रहा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर बोले।